पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनाव से ठीक पहले क्या थी, किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को परेशान करते थे, इसकी बानगी देखिए। इस वक्त मैं टॉलीगंज में हूं और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है और इसको ध्यान से देखिए। ये पेट्रोल पंप जो है सेना के एक अधिकारी के नाम पर आवंटित है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर कब्जा था एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो यहां पर मनमानी करते थे, गुंडई करते थे। और ये पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हूं और क्या कुछ हुआ मतगणना के बाद ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए ये पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और यहाँ पर इस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो है छोटे छोटे कटरे थे, एक कमरा था और इस पर जो है टीएमसी के जो गुंडे थे, कार्यकर्ता थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। यहाँ पर आकर बैठते थे, मनमानी करते थे और जानबूझकर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको परेशान करने का प्रयास करते थे। काउंटिंग चल रही थी, इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। अब उनको ये लग रहा था कि बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में जीत कर आ रही थी, तो कैसे वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो रहे थे, ये बताने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं। ये एक बार पहले तस्वीर देखिए और उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था और क्यों इस पेट्रोल पंप पर पुलिस को आना पड़ा और बीएसएफ के जवानों को आना पड़ा। चलिए एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं। और ये वो जगह है जहां पर टीएमसी के गुंडे जबरन आकर यहां पर बैठते थे। ये कुर्सियां देखिए और पेट्रोल पंप के मालिक ने जैसे ही काउंटिंग हुई और उसके बाद इस पर ताला लगा दिया और उनको लगा कि अब तो टीएमसी हार गई है तो उनको परेशानी नहीं होगी और उनको इन गुंडों से जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई, वो जीतने लगी और वो जो है वही लड़के कलर चेंज करके भगवा कलर लगाकर, गुलाल लगाकर आ गए। और जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ। क्या हुआ था उस दिन और क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को? जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस समय रात को 9:30-10 बजे के करीब कुछ लड़के आए, तो उन लोगों को तो हम लोग पहचानते थे। वो लोग पहले टीएमसी करते थे और अभी उस दिन देखें 29 तारीख को बीजेपी का गेरुआ रंग लगा के अभी लगा के आके हम उन लोगों को बोला कि यहाँ हमारी पेट्रोल पंप की टैंकर खड़ी रहती है, यहाँ पे बहुत हमारी फ्यूल टैंकर खड़ी रहती है। तो उन लोगों ने कहा कि इस टैंकर को हटाओ, हम यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे और अपना ये साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। हम बोले क्यों, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह है। जबरदस्ती आपके पेट्रोल पंप पे रहते थे कितने सालों से थे? ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए और हम लोगों ने अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपना ताला, हमारी ऑनर ने आकर वहाँ पे ताला लगाया अपना 2 ठो। तो उन लोगों को जब पता चला तो वो लोग आकर वो ताला देखिए, वो ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने थाने में कंप्लेन की। जरा एक बार वो कमरा दिखा देता हूँ, देखिए जरा ये कमरा है और इसी में जो है वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता कहिए, गुंडे कहिए, बदमाश कहिए, जबरदस्ती यहाँ पर लंबे समय से आकर बैठते थे, पेट्रोल पंप की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे। जबकि पेट्रोल पंप जो है एक व्यक्ति के नाम पर आवंटित है, लेकिन जबरन यहाँ पर रहकर इन लोगों को परेशान करते थे। और जब जैसे ही उनको लगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, बीजेपी आ रही है, तो फिर गुलाल उलाल लगाकर आ गए। हाँ, वो लोग अबीर गुलाल अपना गेरुआ रंग के गुलाल लगा के आ गए। हाँ। बोलने लगे कि ये हमारा यहाँ जो टैंकर खड़ा रहता है, हाँ। बड़ा टैंकर हमारा फ्यूलिंग टैंकर है जो डिपो से तेल लाते हैं। हाँ। तो बोले कि इसको हटाओ, इसको हटा के कहीं दूसरी जगह रखो, हम लोगों को यहाँ पे अपना काम करना है। हम लोग बोले भैया आप, ये तो हमारा जगह है, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले जोर जबरदस्ती अभी करना है। तो बोले हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं, 10 मिनट के अंदर हटाओ बोल के हम लोग चले गए वो लोग। तो फिर उस दिन रात को नहीं, कल क्या हुआ, कल आके वो लोग जब हम लोगों ने हमारी ऑनर ने आके यहाँ पे ताला लगा दिया, क्योंकि अब तो सरकार बदल गई ना, अब तो महिलाओं की जरूरत, हमारी मैडम है यहाँ की महिला मालिक है, तो उन्होंने आके अपना ताला लगाया। तो फिर से वो लोग गुंडे आ गए, आके देखिए वो ताला टूटा हुआ है, देखिए अभी भी हम लोगों ने रख छोड़ा है। वो ताला उन लोगों ने तोड़ने का कोशिश की, तोड़ रहे थे, तब तक हम लोगों ने थाने में कंप्लेन किया। और यहाँ पे एक बीजेपी लीडर भी है, जो उन लोगों ने बीजेपी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लोग, उन लोगों ने भी थाने में फोन किया। संग संग सेंट्रल फोर्स आ गई और इतनी जल्दी आ गई, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इतना इस तरह का क्विक रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये हम लोगों के लाइफ में पहली बार है इतना अच्छा क्विक रिस्पांस मिला सरकार का। इसीलिए हम लोगों को सरकार पर ऊपर भरोसा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सरकार हम लोग को प्रोटेक्शन दे और इन सब ये सब जो
गुंडागमी है, जो ये गुंडागिरी है, सबको दूर करे यहाँ से, मतलब वेस्ट बंगाल से सब दूर उन होना लोगों को चाहिए। मार के भगाया। हाँ, उन लोगों को पुलिस ने फिर धमकी उनके देके पुलिस ने उन लोगों को भगाया। आप परेशान नहीं कर रहे? अभी अब देखिए हम लोग बहुत मतलब अभी भी खौफ में हैं हम लोग। मैं जैसे यहाँ पे रात में निकलता हूँ तो मुझे कुछ भी कर सकते हैं लोग। डर लगता है? हाँ, तो मुझे भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग अकेले क्या कर लेकिन सकते आपको हैं? लगता है कि अब सरकार बदली है तो परिस्थितियां बदल सरकार बदली है, परिस्थितियां बदलेंगी जरूर, मुझे आशा है। मुझे गवर्नमेंट के ऊपर आशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आशा है, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म्स हो रही है उनके ऊपर भी आशा है कि कम से कम चलिए एक बार मुझे सिलसिलेवार- प्रोटेक्शन देंगे। एक बार सिलसिलेवार तरीके से मैं पूरे खबर को जल्दी से वाइंड अप करता हूं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, ये कमरा जहां पर लंबे समय से टीएमसी के जो कार्यकर्ता कहिए, गुंडे कहिए, जो उनके वर्कर हैं, जबरदस्ती कब्जा करके यहां पर बैठते थे, मनमानी करते थे। पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं, इनके स्टाफ को परेशान किया करते थे और यहां पर जो है टीएमसी के झंडे लगा देते थे। देखिए ये जो टीएमसी के झंडे हैं वो यहां पर लगे हुए थे और ये जो है यहां पर टीएमसी का लोगो बनाया हुआ। आप देखिए, जबरन पेट्रोल पंप किसी का, आवंटन किसी के नाम पर, लेकिन कब्जा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का यहां पर था। और कल जब यहां पर परिस्थितियां बदली, चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देने लगी, उस दौरान वही टीएमसी के वर्कर जो है कलर चेंज करके बीजेपी के झंडा लेकर यहां पर आ गए और फिर वही बोले कि हाँ ये खाली कीजिए, हम कब्जा करेंगे। इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है ओनर की तरफ से पुलिस को फोन किया गया, तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्सेज यहां पर आती हैं और उन लोगों को मारकर भगाया गया। तो आप कल्पना कीजिए कि जो यहां पर व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, किस तरीके से खौफ में रहते थे और उनको किस तरीके की प्रताड़ना, यातना झेलनी पड़ती थी। सब कुछ उनका, संपत्ति उनकी, काम उनका, लेकिन जबरन कब्जा रहता था एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और अब यही भय जो है पश्चिम बंगाल की जनता के दिल से निकालने का प्रयास कर रही है और जो नई सरकार बनने जा रही है उसने कमिटमेंट किया है कि हम पश्चिम बंगाल में एक भय की जगह भविष्य के निर्माण को करेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसे, जो इस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडे लोगों को परेशान करते थे, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।